हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हम आपसे राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की शुरुआत से लेकर के हमने अजमेर कारागृह के विद्रोह 9 अगस्त 1857 तक की बात हमने लास्ट क्लास में आपसे कर ली थी। आज वहां से आगे का जो इस क्रांति का जो इतिहास है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो देखो, हमारा टॉपिक था, मैं वापस लिख देता हूं, 1857 की क्रांति। ठीक है। और इस क्रांति में लास्ट हमने अजमेर कारागृह में विद्रोह लास्ट वीडियो क्लास में देखा था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपसे एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। देखिए, सबसे पहली बात तो एरिनपुरा छावनी जो है बेसिकली जोधपुर लीजियन नाम की एक छावनी थी, जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में जोधपुर के शासक महाराजा मानसिंह के समय में हुई। और जोधपुर क्षेत्र में चोरी लुटेरों या जोधपुर क्षेत्र में हम कहें कि भाई शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना हुई। और इस जोधपुर लीजियन नामक छावनी का जो मुख्यालय था वो एरिनपुरा, जो वर्तमान पाली में पड़ता था, उस समय जोधपुर रियासत में पड़ता था। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जोधपुर लीजियन नामक छावनी, जोधपुर लीजियन नामक छावनी की स्थापना 1835 ईस्वी में महाराजा मानसिंह द्वारा की गई, जिसका मुख्यालय एरिनपुरा पाली था। ठीक है भाई, आगे चलकर क्या हुआ? 21 अगस्त 1857 को यहां क्रांति हुई। 21 अगस्त 1857 को मोती खां, तिलकराज और एक और थे शीतल प्रसाद नामक सैनिकों के नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ। और अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर की हत्या की गई। ठीक है भाई, तो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में विद्रोह की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। किस किस के नेतृत्व में? मोती खां, तिलकराज और शीतल प्रसाद नामक सैनिकों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में अलेक्जेंडर नामक अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, देखो आगे मैं बात करता हूं। इस घटना के पश्चात, एरिनपुरा छावनी को लूटने के पश्चात, एरिनपुरा छावनी के सैनिक दिल्ली की ओर चल दिए और उन्होंने एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, हम कह सकते हैं इस क्रांति के पश्चात एरिनपुरा छावनी के सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देकर दिल्ली की ओर प्रस्थान
दिल्ली की ओर प्रस्थान करने लगे। ठीक है भाई। देखो इस समय मारवाड़ के शासक जो थे वो महाराजा तख्त सिंह थे, और मारवाड़ जो रियासत है या जोधपुर रियासत जो है वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे मोंक मैसन। कौन थे? मोंक मैसन। देखो जब ये प्रस्थान कर रहे थे, कहां कर रहे थे? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मैं यहां पहले एक नोट लिख देता हूं, नोट, या फिर उसको मैं बाद में अटैच कर दूंगा। मैं कह सकता हूं जब ये दिल्ली की ओर जा रहे थे तो इसी दौरान इन विद्रोही सैनिकों से आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मुलाकात हुई, और वो जगह थी खैरवा। खैरवा पाली में इन विद्रोही सैनिक और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के मध्य मुलाकात हुई, और मुलाकात के दौरान आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि भाई अभी तुम दिल्ली तो जा रहे हो, लेकिन अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ पूर्णतः क्रांति नहीं हुई है। ठीक है, तो दिल्ली जाने से पहले अभी हमें और कुछ यहाँ करना हमारा बाकी रह रहा है, उसके बाद हम दिल्ली की ओर चलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं विद्रोही सैनिक और आउवा के ठाकुर, आउवा पड़ता है पाली में, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत की मुलाकात खैरवा, खैरवा एक ठिकाना था, पाली में हुई। ठीक है, और इन विद्रोही सैनिकों ने अपना नेतृत्व जो है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को सौंप दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस विद्रोह में कुशाल सिंह चंपावत का सहयोग, कुशाल सिंह चंपावत का सहयोग आसोपा, आसोपा पड़ता था जोधपुर, वर्तमान जोधपुर में, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गूलर, गूलर पड़ता था या पड़ता है वर्तमान नागौर में, गूलर के ठाकुर, गूलर के ठाकुर बिशन सिंह, और आलनिया, और आलनिया, आलनिया भी नागौर में पड़ता है, नागौर के ठाकुर अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने दिया। तो हम कह सकते हैं कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ और भी बहुत सारे क्या थे? ठाकुर थे। क्यों? क्योंकि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जो है वो अंग्रेजों की बातों पर ज्यादा गौर कर रहे हैं, और ठाकुर जो है, सामंत जो है, उनकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं कर रहे हैं। सही मायने में मैंने कहा कि अंग्रेजों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ चुका है, तभी तो ये क्रांति का एक कारण निकल के आया। सामंती जो वर्ग है वो उसका शोषण हुआ, या सामंती वर्ग जो है वो नाराज हुआ, उसकी नाराजगी भी अपना अपनी कारण रहा यहाँ। ठीक है, तो इन ठाकुरों ने जो है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का इस विद्रोह में क्या किया? सहयोग किया। नेक्स्ट में एक लाइन और कह सकता हूं, इस समय या इस क्रांति के समय, इस क्रांति के समय जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा तख्त सिंह, तथा पॉलिटिकल एजेंट मोंक मैसन थे। ठीक है भाई, तो एक तरफ विद्रोही सैनिक और ठाकुर हो गए, दूसरी तरफ कौन? अंग्रेज और
मारवाड़ के शासक हो गए। ठीक है, यहां एक युद्ध हुआ, सबसे पहला युद्ध जो युद्ध है वो युद्ध कहलाता है बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ। ठीक है, देखो इस युद्ध में क्या हुआ। इस युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली सेना ने मारवाड़ के प्रशासक कुशाल राज सिंघवी, जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह पवार और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध के दौरान मारवाड़ के किलेदार या जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह पवार की हत्या कर दी गई। तो हम कह सकते हैं इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली सेना ने मारवाड़ के प्रशासक या जोधपुर के प्रशासक कुशाल राज सिंघवी जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह पवार और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ठीक है भाई, और मैंने कहा इस युद्ध के दौरान जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह पवार की हत्या कर दी गई थी। एक लाइन और कह सकते हैं, इस युद्ध के दौरान जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह पवार की हत्या कर दी गई। ठीक है भाई, इस प्रकार से युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? बिठोड़ा का युद्ध। उसके बाद फिर अगला जो युद्ध है वो हुआ चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? नंबर सेकंड में आपसे बात करता हूं, एक और युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध ये हुआ 18 सितंबर 1857। सही मायने में जब बिठोड़ा का युद्ध हुआ तो ये युद्ध या इस युद्ध की पराजय की जब सूचना राजपुताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मिली, ठीक है, तो पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन, जोधपुर के शासक महाराजा तख्त सिंह, इन तीनों ने मिलकर अपने आप में क्या किया? एक युद्ध किया। किससे? कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली सेना से। ठीक है, ये युद्ध, इस युद्ध में चूंकि मैंने कहा राजपुताना के एजीजी की सेना है, पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन की सेना है, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी तो सहायक संधियों में अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, सहायक संधियां इसी बात के लिए तो हुई थी कि भाई सुरक्षा करेंगे, और सैनिक छावनियों की स्थापना इसलिए तो हुई थी कि भाई विद्रोह को रोकेंगे। ठीक है, तो सही मायने में हम ये कहें कि राजपुताना के पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, इसके अलावा जोधपुर रियासत के राजपुताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन और महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली सेना के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में चूंकि अंग्रेज ज्यादा थे इसलिए इसको गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली सेना ने पुनः इस अंग्रेजी सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। यहां तक कि इस युद्ध में क्या किया? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर टांग दिया। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा राजस्थान के इतिहास का। इस क्रांति के दौरान हम कह सकते हैं इस युद्ध को
इस युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध, गोरों व कालों का युद्ध भी कहा जाता है, पहली बात। नेक्स्ट मैं कह सकता हूं इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली सेना ने राजपुताना के पॉलिटिकल एजेंट, राजपुताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मोंक मैसन और जोधपुर के शासक महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। संयुक्त सेना को पराजित किया। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये हुआ कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ आगे मैं बात करता हूं। इस युद्ध में पॉलिटिकल एजेंट मोंक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर, आउवा के किले के दरवाजे पर टांग दिया। तो ये अपना में बहुत बड़ी घटना रही 1857 क्रांति की राजपूताना के संदर्भ में। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी रियासत और एजीजी की सेना और पॉलिटिकल एजेंट की सेना को पराजित कर दिया गया। ठीक है, और वो भी कुछ ठाकुरों ने और कुछ विद्रोही सैनिकों ने मिलकर। ठीक है, आगे चलकर ये जो सैनिक है वापस दिल्ली की ओर बढ़े। ठीक है, अब लगभग ऐसा लगने लगा इन सैनिकों को कि भाई अब दिल्ली की ओर चल देना चाहिए, लगभग हमारा काम यहाँ फिनिश हो गया। तो जब ये दिल्ली जा रहे थे तो आगे चलकर इन्होंने दिल्ली जाते समय रेवाड़ी पर भी क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। उसके बाद फिर एक युद्ध हुआ यहाँ, नारनौल का युद्ध। कौन सा युद्ध? 16 नवंबर 1857 के युद्ध हुआ नारनौल का युद्ध। और उस नारनौल के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने विद्रोही सैनिकों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो मैं नेक्स्ट आगे कह सकता हूं इसमें, इस युद्ध के पश्चात, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेलावास के युद्ध के पश्चात विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा रेवाड़ी पर अधिकार किया। ठीक है भाई, उसके बाद फिर हुआ नारनौल का युद्ध। कौन सा युद्ध? नारनौल का युद्ध। ये युद्ध हुआ 16 नवंबर 1857 को। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी मेजर गेरार्ड के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने, हम कह सकते हैं इस युद्ध में मेजर गेरार्ड के नेतृत्व वाली
अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों को पराजित किया। क्रांतिकारियों को पराजित किया। ठीक है भाई। उसके बाद फिर ये संपूर्ण जो सूचना है, ये अपने आप में एक बहुत भयावह सूचना थी उस समय अंग्रेजों के लिए, हिट करने वाली सूचना थी। ठीक है कि चेलावास का युद्ध भी हार चुके हैं, बेठोड़ा का युद्ध भी हार चुके हैं। आगे चलकर ये जानकारी मिली किसको? संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है, उन्होंने मेजर होम्स या कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बहुत भारी भरकम विशाल सेना जो है वो कहां भेजी? आउवा भेजी। तो एक युद्ध हुआ, वो युद्ध कहलाया आउवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? अगला जो युद्ध हम यहां लिखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है आउवा का युद्ध। आउवा का युद्ध कब हुआ? 20 जनवरी 1858 को। इस युद्ध में क्या हुआ? मेजर होम्स या कर्नल होम्स और मारवाड़ के प्रशासक हंसराज जोशी के नेतृत्व वाली भारी भरकम विशाल सेना ने खुशाल सिंह चंपावत को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और उसकी आराध्य देवी सुगाली माता के मंदिर को क्या कर दिया? तोड़ डाला। सुगाली माता जो है, इसका की जो मूर्ति है वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी हुई है। इसे 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। खुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया? पराजित हुए। पराजित होने के पश्चात खुशाल सिंह चंपावत जो है, उन्होंने आवा किले या आवा का जो दुर्ग है, उसका जो जिम्मा है वो बेसिकली पृथ्वीराज लांबिया के ठाकुर थे। लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह जो है, उनको उन्होंने आवा के किले की जिम्मेदारी सौंपी और खुद जो है वो कोठारिया और सलुम्बर के ठाकुरों के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने कोठारिया के जो ठाकुर हैं वो रावत जोध सिंह और सलुम्बर के जो ठाकुर हैं वो केसरी सिंह, उनके पास जाकर उन्होंने क्या ली? शरण ली। और आगे चलकर 1860 ईस्वी में खुशाल सिंह चंपावत जो है, इन्होंने समर्पण किया अंग्रेजों के समक्ष। और 1860 ईस्वी में ही मेजर टेलर की अध्यक्षता वाली जो समिति है, उस समिति ने खुशाल सिंह चंपावत को बरी कर दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही। तो आगे मैं देखो, मैं बात कर लेता हूं यहां इस युद्ध में कर्नल होम्स तथा मारवाड़ के प्रशासक हंसराज जोशी के नेतृत्व वाली सेना ने खुशाल सिंह चंपावत को पराजित किया। ठीक है भाई, देखो आगे क्या हुआ। इस अंग्रेजी सेना ने खुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी सुगाली माता के मंदिर को तोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट कह सकते हैं सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी हुई है। इसे 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है।
ठीक है भाई। आगे मैंने कहा कि आवा के युद्ध में पराजय के पश्चात कुशाल सिंह चंपावत ने आवा दुर्ग का प्रशासन जो है वो लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप दिया और खुद कोठारिया और सलम्बर के ठिकानों के ठाकुरों के पास चले गए। तो मैं कह सकता हूं आवा के युद्ध में पराजय के पश्चात कुशाल सिंह चंपावत ने आवा दुर्ग का प्रशासन लांबिया जो ठिकाना था ये पाली में पड़ता था के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपा और इन्होंने यहां से भागकर कोठारिया जो ठिकाना है, कोठारिया वर्तमान राजसमंद में पड़ता है। कोठारिया के रावत जोध सिंह और सलुम्बर ठिकाना कहां पड़ता है? उदयपुर में। उदयपुर के ठाकुर केसरी सिंह के पास शरण ली। केसरी सिंह के पास शरण ली। ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्या हुआ। मैंने कहा 1860 ईस्वी में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया। समर्पण के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, मेरी लड़ाई तो मारवाड़ के शासक किससे थी? तख्त सिंह, निर्बल शासक तख्त सिंह से थी। अगर वो अपने साम्राज्य में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं करवाते तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। 1860 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया और 1860 ईस्वी में ही मेजर टेलर की अध्यक्षता वाली समिति ने इनको क्या कर दिया? रिहा कर दिया, बरी कर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं कह सकता हूं 1860 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया और 1860 ईस्वी में मेजर टेलर की अध्यक्षता वाली समिति ने कुशाल सिंह को बरी कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से देखो जोधपुर रियासत में जो हम कह सकते हैं कि क्रांति हुई, या हम कह सकते हैं एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहा। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कोटा रियासत में विद्रोह। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगला जो विद्रोह हुआ वो कहां हुआ? कोटा रियासत में विद्रोह। कोटा रियासत में विद्रोह देखो कब हुआ। कोटा रियासत, इस समय कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। बेसिकली मेजर बर्टन जो है उन्होंने महत्वपूर्ण पदों से, दो व्यक्ति थे कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड के दरबार में, दो व्यक्ति थे, लाला जयदयाल और मेहराब का पठान। इन दोनों को
पदों से हटाकर इनके स्थान पर दूसरे लोगों की नियुक्ति कर दी। इस बात को लेकर के नारायण पलटन और भवानी पलटन के ये सैनिक थे। कौन कौन? लाला जयदयाल और मेहराब का पठान। इन दोनों के नेतृत्व में कोटा में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में इन्होंने क्या किया? कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद करके कैद में डाल दिया। ठीक है। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में उसका क्या किया? खुला प्रदर्शन किया। मेजर बर्टन के अलावा उनके 2 पुत्र थे, फ्रैंक और आर्थर, उनकी भी हत्या कर दी गई। साथ में उनके एक निजी डॉक्टर थे जिसका नाम था सैंडलर कॉटम, उसकी भी हत्या कर दी गई। ठीक है। और उनका सिर काटकर कोटा शहर में उसका खुला प्रदर्शन किया गया। सही मायने में 6 माह तक कंटिन्यू विद्रोहियों ने या क्रांतिकारियों ने, हम कह सकते हैं कि कोटा रियासत को अपने अधिकार में रखा। हम ये कहें कि कौन सी रियासत थी जहां सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई, तो वो रियासत थी कोटा रियासत, क्योंकि यहाँ के क्रांतिकारियों ने 6 माह तक कोटा रियासत पर अधिकार किए रखा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 22 मार्च 1858 ईस्वी को लगभग 6 माह पश्चात मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक बहुत भारी विशाल सेना कोटा आई और उसका सहयोग, मेजर रॉबर्ट्स का जो सहयोग किया गया वो करौली के शासक मदनपाल के द्वारा किया गया। ठीक है। और उस सेना ने लाला जयदयाल और मेहराब का पठान को पराजित करके इन कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड को कैद से निकाला, उनको गद्दी पर बैठाया। लाला जयदयाल और मेहराब का पठान को फांसी की सजा दी। ठीक है। देखो, इस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं कोटा के शासक की निर्बलता को या ये घटना दर्शाती है, क्योंकि उनको गद्दी से हटाकर क्रांतिकारियों ने कैद में डाल दिया। फलस्वरूप अंग्रेज नाराज हुए और उनकी 17 तोपों की जो सलामी थी उसको घटाकर 13 तोपों की सलामी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी दरबार में जब भी राजपूताना के शासक जाते थे तो उनको तोपों की सलामी दी जाती थी। तो उनकी 17 तोपों की सलामी को घटाकर कितने कर दिया गया? 13 तोपों की सलामी कर दिया गया। और करौली के शासक मदनपाल, जिन्होंने मेजर रॉबर्ट्स का सहयोग किया, उन्हें GCI ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। ये क्रांति हुई कहां? कोटा रियासत में विद्रोह। तो नेक्स्ट में कह सकता हूं, क्रांति के समय हाँ, तो कोटा रियासत के विद्रोह की बात कर रहा था। तो मैं क्या यहां बात कर रहा हूं, क्रांति के समय कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड थे, राम सिंह सेकंड, जबकि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। ठीक है भाई। हुआ क्या? 15 अक्टूबर 1857 को नारायण पलटन और भवानी पलटन के सैनिक लाला जयदयाल और मेहराब खां पठान के नेतृत्व में कोटा रियासत में विद्रोह हुआ। फिर क्या हुआ आगे? इस विद्रोह में कोटा के शासक को गद्दी से हटाकर कैद में नजरबंद कर दिया तथा पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र फ्रैंक
व आर्थर तथा निजी डॉक्टर सैंडलर कॉटम की हत्या कर दी गई। ठीक है भाई, मेजर बर्टन का शेर जो है बेसिकली उसका पूरे कोटा शहर में खुला प्रदर्शन किया गया। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं कोटा राजपुताने की एकमात्र रियासत थी, एकमात्र रियासत थी जहां सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई और लगभग 6 माह तक कोटा रियासत पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। ठीक है भाई, उसके बाद क्या हुआ, 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी विशाल सेना कोटा आई और उसका सहयोग करने वाले करौली के शासक मदनपाल थे। ठीक है, तो मेजर रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदनपाल के सहयोग से कोटा रियासत पर आक्रमण किया, लाला जयदयाल मेहराब का पठान को पराजित कर इनको फांसी की सजा दी और कोटा के शासक महाराज राम सिंह सेकंड को पुनः कोटा की गद्दी पर बैठा दिया। तो नेक्स्ट में बात करता हूं 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदनपाल के सहयोग से कोटा पर अधिकार किया और महाराज राम सिंह सेकंड को पुनः गद्दी पर बैठाकर लाला जयदयाल और मेहराब का पठान को लाला जयदयाल और मेहराब खां पठान को फांसी की सजा दी। ठीक है भाई, इस प्रकार से कोटा रियासत पुनः मुक्त कर दी गई। ठीक है, देखो कोटा के महाराज राम सिंह सेकंड को मैंने कहा 17 तोपों की सलामी से उनकी तोपों की सलामी घटाकर 13 कर दी गई। कोटा के शासक की 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 कर दिया गया। जबकि करौली के शासक मदनपाल को GCI की उपाधि दी। ठीक है, GCI का तात्पर्य क्या है? यहां GCI का तात्पर्य है ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, ग्रेट
कमांडर ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, जीसीआई। तो इसका तो अपना आप में डिमोशन हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे योग्य शासक नहीं हुए, क्रांतिकारियों ने ही इनको कैद में डाल दिया, विद्रोह को नहीं दबा पाए। तो इसका तो 17 तोपों की सलामी घटाकर 13 तोपों की कर दी गई। और करौली के शासक मदन पाल ने सहयोग किया मेजर रॉबर्ट्स का, तो उनको कह दिया गया ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, मतलब जीसीआई की उपाधि प्रदान की गई। तो इस प्रकार से ये हुआ कौन सी रियासत में, कोटा रियासत में विद्रोह, ठीक है। उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं धौलपुर रियासत में विद्रोह। नेक्स्ट मैं बात करता हूं धौलपुर रियासत में, धौलपुर रियासत में विद्रोह। देखो धौलपुर रियासत के विद्रोह की जब मैं आपसे बात करता हूं, तो धौलपुर रियासत में जो विद्रोह हुआ वो बेसिकली 27 अक्टूबर 1857 को हुआ। यहां जो विद्रोह किया गया, यहां के शासक थे महाराव भगवंत सिंह। कौन थे? महाराव भगवंत सिंह जो है, उनके विरुद्ध क्या हुआ, विद्रोह हुआ, ठीक है। विद्रोह किसने किया? ग्वालियर और इंदौर के सैनिक। ग्वालियर और इंदौर के सैनिक थे हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुजर। इनके नेतृत्व में धौलपुर रियासत में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो विद्रोह करने वाले जो सैनिक थे वो बाहर के थे, ग्वालियर और इंदौर के थे। और इस विद्रोह को दबाने वाले जो सैनिक थे वो पटियाला पंजाब के थे, ठीक है भाई। तो सॉरी, पटियाला हरियाणा के जो वो थे सैनिक जो थे, उन्होंने इस विद्रोह को दबाया, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि धौलपुर रियासत के शासक महाराव भगवंत सिंह के समय में ग्वालियर और इंदौर के हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुजर नामक सैनिकों के नेतृत्व में धौलपुर रियासत में विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला की सेना यहां आई और उसने इस विद्रोह को दबाया। तो विद्रोही या विद्रोह करने वाले सैनिक भी बाहर के थे और विद्रोह को दबाने वाले सैनिक भी बाहर थे। ऐसी एकमात्र रियासत कौन सी थी? धौलपुर। तो हम कह सकते हैं 27 अक्टूबर 1857 को ग्वालियर और इंदौर के सैनिक हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुजर के नेतृत्व में धौलपुर के शासक भगवंत सिंह के विरुद्ध विद्रोह हुआ। विद्रोह किया गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं कह सकता हूं इस विद्रोह को दबाने हेतु पटियाला से सेना बुलाई गई। ठीक है भी। तो यहाँ विद्रोह करने वाले सैनिक भी बाहर के थे और विद्रोह को दबाने वाले सैनिक भी बाहर के थे। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं धौलपुर रियासत के विद्रोह की। तो देखो हमने इस क्लास में आपसे जो डिस्कस किया है वो कौन कौन सी विद्रोह की बात की है। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह की बात की है, कोटा में विद्रोह की बात की है और धौलपुर रियासत में विद्रोह की बात की है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हम उसको यही ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपसे बात करूंगा। एक छोटी सी 10-15 मिनट की क्लास और लेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।